बच्चों, आज के वीडियो का टॉपिक है हमारे घर में पनपते हैं कीड़े मकोड़े और कॉकरोच। आज उन्हें भगाने की पूरी तैयारी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो केमिकल के स्प्रे डालते हैं, सुबह मरे हुए दिखते हैं, बहुत खुशी होती है, उन्हें हटाने में टाइम बहुत लगता है, उसके बाद वापस से रात को दिखने लग जाते हैं। एक से कब 51 हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो बच्चों, आज आपके लिए 3 से 4 ऐसे ट्रिक्स लाई हूँ, ऐसे DIY मैंने बनाए हैं जिससे आपका किचन पूरी तरीके से हाइजीनिक रहेगा, कोई कॉकरोच आसपास दिखेगा भी नहीं। तो सबसे पहला तरीका आप अपनाएं कि रोज नहीं, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो कम से कम जरूर करें कि 1 लीटर पानी गर्म करें पतीले में और सिंक में डाल दें। सिंक में यदि आप गर्म उबलता हुआ पानी डालेंगे उससे 2 फायदे हैं। ये कॉकरोच बहुत जल्दी बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंडे होते हैं, तो वो ज़्यादातर सिंक से ही आते हैं। तो सिंक में यदि आप उबलता हुआ पानी डालेंगे तो कॉकरोच के अंडे खत्म हो जाएंगे और वो उनकी गिनती कम हो जाएगी, आपके किचन में कॉकरोच कम दिखने लगेंगे। सबसे पहला तरीका है, बहुत अच्छा है, जिससे आपकी सिंक भी कभी भी बंद नहीं होगी। छोटा सा तरीका है, जरूर फॉलो करें। और हाँ बच्चों, अब करते हैं इसके लिए एक दूसरा उपाय। तो एक प्लेट में मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ले रही हूँ आटा। ऐसे मतलब गिनना नहीं है, जैसे मान के चलिए 3 चम्मच आटा ले लिया तो 2 चम्मच आप इसमें पिसी चीनी डालिए। साबुत चीनी ना डालिए, पिसी चीनी डालिए, जैसे कि ना मिठास ज़्यादा दिखे। अब आपको यही लगेगा कि ये दोनों तो कॉकरोच को लाने के लिए है कि जाने के लिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो मैं बना रही हूँ, कॉकरोच को पहले बुलाएंगे, फिर इनको हमेशा के लिए घर से भगाएंगे। अब इसी में मैं जो डाल रही हूँ वो है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगा आसानी से। इसके आप 3-4 चम्मच जरूर डाल दीजिए। ये वही बोरिक पाउडर है जो कि हम कैरम पर डालकर उसे चिकना करने के लिए रखते हैं। तो वही बोरिक पाउडर 3-4 चम्मच आप अच्छे से डाल दीजिए। अभी मेरे घर में कॉकरोच नहीं है तो मैं चौथी चीज़ नहीं डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। वैसे अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो चौथी चीज़ आप क्या डालें, सूखा सर्फ का पाउडर भी 1 चम्मच डाल दीजिए। ज़्यादा ना डालिए क्योंकि उसकी खुशबू फिर आ जाएगी तो वो आएंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसका पानी से धीरे धीरे डो बनाकर छोटी छोटी गोलियां बना दें और हर तरफ रखें, जैसे गैस के नीचे, गैस के ऊपर, गैस के साइडों में और किनारों में, डस्टबिन के साइड में, सिंक के साइड में, ड्रॉवर्स में, हर जगह रख दें। ऐसा करने से क्या होगा, जहाँ जहाँ उनके आने की जगह है वो ये गोली को खाएंगे अट्रैक्ट होकर, और उसके बाद जैसे ही खाएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद उन्हें आने का मन ही नहीं करेगा इस तरफ। सबसे बढ़िया तरीका है, बस इन गोलियों को आप बच्चों से बचा कर रखें, बच्चों की नज़र इन पर ना पड़े। चलते हैं एक और तरीका जो कि मैं आपको बताती हूँ। वो तरीका ये है कि आप यदि गोलियां अगर नहीं रखना चाहे, बच्चे छोटे घर में हैं, आपको डर लगता है, तो एक और तरीका है जो कि आपको डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तरीका ये है कि आप क्या कीजिए कि रात को जब सोने जा रहे हो तब पूरे किचन को क्लीन कर दीजिए, बिल्कुल क्लीन कर दीजिए अच्छे से। क्लीन करने के बाद आप क्या करें कि छन्नी में डालें थोड़ा मीठा सोडा। मीठा सोडा जो होता है वो छन्नी में इसलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसे हाथ से डालोगे ना तो इतने अच्छे से आप डाल नहीं पाओगे। छन्नी से डालोगे तो हर जगह डलेगा, गैस के आसपास, गैस के नीचे, गैस के पीछे, हर जगह आप डाल दीजिए। अब क्या होगा, ये अक्सर रात को ज़्यादा आते हैं कॉकरोच। जैसे ही रात को आएंगे और इसे चखेंगे और फौरन यहाँ से भाग जाएंगे, मतलब उल्टे कदम लेके भागेंगे। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है मीठा सोडा। ये आजमाया हुआ है ट्रिक, आप ज़रूर फॉलो करो। चलिए एक और ट्रिक बताती हूँ इसी से मिलती जुलती, वो है विनेगर। विनेगर जो सिरका होता है, वाइट विनेगर, उसे आप एक स्प्रे वाली बॉटल में डाल दीजिए, जैसे कोलिन वाली बॉटल में डाल दीजिए। और उसके बाद क्या कीजिए, रात को वैसे ही जब किचन बिल्कुल क्लीन करते हो तो हर जगह आपको इसे स्प्रे करना है। डस्टबिन के आसपास भी स्प्रे करना है, हर जगह, सिंक के आसपास, हर जगह आप स्प्रे कर दीजिए। आप देखेंगे कि कॉकरोच तो दिख ही नहीं रहे। और तो और मैं आपको बताती हूँ, आपने किचन तो क्लीन कर दिया लेकिन डस्टबिन पूरा खुला रख दिया, तो वो तो मज़े करते हैं डस्टबिन में जा के, क्योंकि डस्टबिन में तो उनको खाना मिलता है।
तो आप डस्टबिन को भी बंद करके रखा कीजिए, या तो आप कचरा रात को ही, शाम को ही बाहर कर दीजिए कचरा। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं कि किचन तो हमने क्लीन किया लेकिन डस्टबिन को तो खुला छोड़ दिया उनके लिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब बारी आती है कि मैंने आपसे कहा था ये सारे ट्रिक्स तो आप अपनाइए, पर अगर आपको मतलब हमेशा के लिए कॉकरोच नहीं चाहिए, अब कॉकरोच नहीं है लेकिन आप फिर भी मेरे कहने के हिसाब से आप ज़रूर ये छोटी सी चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। बच्चों, मैंने आपको कई सारे उपाय तो बता दिए, वो तो हमें फॉलो करने अगर हमारे घर में कॉकरोच हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी भी होती है उन कॉकरोच को अपने घर में बुलावा देने की, क्योंकि उनका तो नेचर है, वो अपना खाना ढूंढने हमारे घर आते ही हैं। और हमारी गलती क्या होती है कि हम खाना इधर उधर छोड़ देते हैं। जैसे कि कई बार आपने नोटिस किया होगा, गैस के आसपास कुछ खाना रह जाता है। चीनी का डब्बा खोलते हैं, थोड़ी चीनी के दाने गिर जाते हैं। आटे का डब्बा खोलते हैं, थोड़ा आटा गिर जाता है। कुछ ना कुछ खाना यदि उनको मिलता रहेगा तो हमारे घर से वो जाएंगे क्यों? तो ये ट्रिक ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इससे होगा ये, आपका किचन हाइजीनिक रहेगा, और किचन में जब एक भी दाना नहीं मिलेगा तो हमारे कॉकरोच दूसरी नौकरी तो ढूंढने जाएंगे ही, क्योंकि यहाँ तो उनकी नौकरी की छुट्टी हो गई, उन्हें यहाँ खाना बिल्कुल नहीं मिलेगा।